अब हम आपको नाज़रीन बताते हैं कि इसका आलमी मार्केट्स यानी जो स्टॉक मार्केट्स है उस पे क्या असर रहा। तो ऑब्वियसली नाज़रीन अब क्योंकि ऑयल मार्केट्स में भी बेहतर रही है, कैपिटल मार्केट्स में भी काफ़ी तेज़ी देखी गई। जैसे सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो सबसे आगे निकल गई, 4200 पॉइंट ऊपर खुली है आज और बहुत तेज़ी का रुझान रहा पूरे दिन में। तो आपको बताएं कि अब जो बाकी तज्जिया निगार हैं उनका क्या कहना है। तो गेन कैपिटल के जो बहुत बड़े कैपिटल फर्म है, कैपिटल एनालिस्ट हैं, जॉन कल्डफ ने कहा था कि ईरान की तरफ से एक इज्जत बचाने वाला कदम था और उम्मीद है कि डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान का जो रद्द-ए-अमल था वो महदूद था और यही एक बहुत बड़ी जो है वो वजह बनी है सीज फायर की, और उन्होंने इसी उम्मीद का जाहिर किया है कि आगे भी मईशत अच्छा करती रहेगी। यहाँ एक अहम नाज़रीन इक्तिसादी नुक्ता ये है कि इस पूरी जंग के दौरान सबसे जो बड़ा खदशा था, जो हम इसका इजहार पहले भी करते रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बेसिकली नाज़रीन बंदिश का था। ये नाज़रीन एक इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है जिसके तहत दुनिया का करीब एक तिहाई के करीब तेल का सप्लाई गुजरता है। ईरान इसको जनरली एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन जैसे हम स्टीव किल्डफ की बात करते हैं, उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जो है इस बात से एक बात तो जरूर साफ है कि ये इस जो तनाज़ा है इस खत्ते में, कोई भी तनाज़ा वो तेल के बहाव पर कोई फौरी असर नहीं डालेगा, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो अब ये ऑब्वियसली ये जंग के बादल काफी हद तक छटने का इम्कान है और छट भी चुके हैं। तो अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की नौबत भी उम्मीद है कि नहीं, तो तेल की कीमतें दोबारा अपने लेवल्स पे जाके स्टेबलाइज हो जाएंगी जो इस जंग से पहले थी। तो नाज़रीन अमेरिकी स्टॉक मार्केट की बात करें तो S&P 500 इंडेक्स आज 1% ऊपर बंद हुआ। ये दिलचस्प है कि जब ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया तो शेयर्स फौरी तौर पर मनफी हो गए, लेकिन जल्दी वापस ऊपर आ गए, जो इस बात का इशारा था कि अब दुनिया को लगता है कि अब ये इस जंग में खात्मा हो जाएगा, और वही हुआ। उसके चंद ही घंटों के बाद जंग बंदी हो गई। तो ब्रीफिंग.com के तज्जियाकार पैट्रिक ओहेयर ने कहा है कि ईरान के जवाब से जाहिर होता है कि ईरान के पास इस तनाज़े को खतरनाक अंदाज में अब ईरान नहीं बढ़ाना चाहता। और नाज़रीन यूरोपीय मार्केट्स में बात की जाए तो पेरिस और फ्रैंकफर्ट, जो कि फ्रांस और जर्मनी के कारोबारी सरगर्मी का एक सर्वे आया जिससे पता चला कि यूरो जोन की नाज़रीन जो बिजनेस एक्टिविटी जून में बेसिकली तकरीबन रुक गई थी। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में एयरलाइंस के शेयर जिनमें ईजी जेट और ब्रिटिश एयरवेज शामिल है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ने और नशे की वस्ता में सफरी खदशात की वजह से वो गिर गए थे। फेडरल रिजर्व के गवर्नर मिशेल बोमेन ने कहा था कि अगर महंगाई जारी रही तो अगले महीने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नहीं कम कर सकेंगे, लेकिन अगर महंगाई नीचे रहती है तो इंटरेस्ट रेट्स की कटौती में जो है उसकी हिमायत करेंगे। और नाज़रीन ये ग्लोबल इकोनॉमी को एक सपोर्ट जरूर दे सकती है। और नाज़रीन मार्केट की तवक्को यही है कि फेडरल एक्सचेंज जो है वो सितंबर में जो शरह सूद है उसमें कमी जरूर लाएगी, क्योंकि इस वक्त ऊपर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि शरह सूद नीचे आए ताकि उनके जो बिजनेस प्लान्स हैं और जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।